अब ये देख लीजिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, एग्जामिन द फंक्शन एफ टी गिवन बाय, आपको दिया हुआ है, चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी जो है वो आपको क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ये देखिए स्टूडेंट, कंडीशन क्या होती है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन। तो कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट, क्या होती है कंडीशन, लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ टी इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ टी इज इक्वल टू एफ पाई बाय 2। ये होती है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, कंडीशन क्या होती है, लिमिट क्या कहते हैं, t टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ टी इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ टी इज इक्वल टू एफ 2। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट, और फिर हम लेंगे एफ पाई बाय 2। एफ पाई बाय 2 पे वैल्यू सीधा होगी 1। ठीक है स्टूडेंट, 1 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो स्टूडेंट, लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ टी, क्या ले लेंगे, माइनस एफ टी। तो पुट x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, t इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h एंड टेक अ लिमिट। लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट, h टेंड टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ टी, तो यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट लिमिट हो गई h टेंड टू 0। अब इसमें स्टूडेंट देखो फंक्शन कौन सा आएगा, इसमें फंक्शन जो है वो हम ये वाला लेंगे, नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड में भी यही लेंगे और राइट हैंड में भी यही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो cos ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में नीचे स्टूडेंट पाई बाय 2 और t की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0, cos 90 माइनस एच कितना होता है, sin h, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h, कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 sin h अपॉन h, और sin h अपॉन h कितना होता है स्टूडेंट, 1। ठीक है, तो sin h अपॉन h की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी स्टूडेंट, हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब इसमें भी सेम स्टूडेंट, लिमिट h टेंड टू 0 cos कितना होगा स्टूडेंट, पाई बाय 2 प्लस h, नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं, देखो लिमिट h टेंड टू 0। अब स्टूडेंट देखो cos 90 प्लस h, cos 90 प्लस h मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, माइनस sin h, नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस h, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 माइनस sin h अपॉन में माइनस h, कैंसिल, और लिमिट h टेंड टू 0 sin h अपॉन h कितना होता है स्टूडेंट, 1, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है पहले से। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन देख लो क्या दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है ये देख लो स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है फंक्शन क्या है स्टूडेंट, ये देख लो फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस 1, ax प्लस 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, bx प्लस 3, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, bx प्लस 3। ठीक है, और नीचे उन्होंने क्या बोला है, if, ये कंडीशन है if x लेस देन इक्वल टू 3 और if x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और स्टूडेंट इसमें ना आपको पहले से ही बोल रखा है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस किस पे है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। पहले से ही स्टूडेंट फंक्शन जो है हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, पहले से ही हमें स्टूडेंट फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखो स्टूडेंट चेक करते हैं। ठीक है, फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो स्टूडेंट हम जब भी फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो आप पहले ये निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 ये निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट होती है स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx और f3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट पुट क्या करते हैं, x को हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। इधर स्टूडेंट पुट करेंगे x को 3 प्लस h
एंड टेक अ लिमिट क्या लेंगे h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट आगे देखो, अब इसमें आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन आ रहा है। 3 माइनस मतलब लेस देन में ये लेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंड टू 0 a ब्रैकेट में 3 माइनस h प्लस 1, ब्रैकेट बोलते हैं, h को 0 पुट कर दिया, ये हो गया 3a प्लस 1। इधर स्टूडेंट ग्रेटर देन में लिमिट h टेंड टू 0 b x की जगह पे 3h प्लस 3 प्लस h, मतलब x की जगह पे 3 प्लस h प्लस 3, h को 0 पुट कर दिया, कितना हो गया 3b प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, मतलब लेफ्ट हैंड में ये वाला फंक्शन आ गया, राइट हैंड में ये वाला फंक्शन आ गया, इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू में स्टूडेंट सीधा आपने क्या करना है x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये भी सेम आ गया 3a प्लस 1। अब स्टूडेंट हमें बता रखा है कि एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। ये होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है स्टूडेंट 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3b प्लस 3, और ये कितना है 3a प्लस 1। तो इन दोनों को ले लेते हैं स्टूडेंट, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3 कॉमन ले लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 2, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये हमारा स्टूडेंट रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या आ गया कि जो a माइनस b है, a माइनस b वो इज इक्वल टू कितना है 2/3, और हमें स्टूडेंट रिलेशन फाइंड करना था, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट 17। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 26 अब हम कर रहे हैं। ये देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, 26 कर रहे हैं। 26 में स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, fx क्या दिया हुआ है स्टूडेंट k cos x, क्या दिया हुआ है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, और 3 दिया हुआ है जब x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, और इन्होंने बोला है कि इस जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू किस पे पाई बाय 2। हमें स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, हमें k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, k स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। तो ये देख लो ये देख लो स्टूडेंट ये क्वेश्चन। तो इसमें स्टूडेंट देखो क्या करना है, हमें फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूअस है, तो जब भी मैंने आपको बताया फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और फिर f पाई बाय 2 निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीन चीजें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 प्लस fx, और f पाई बाय 2 मतलब इक्वल टू में कितनी वैल्यू स्टूडेंट 3 पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h एंड टेक अ लिमिट, लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट h टेंड टू 0। इसमें स्टूडेंट पुट करेंगे x को पाई बाय 2 प्लस h एंड टेक अ लिमिट, लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा हम लेते हैं पाई बाय 2 माइनस h और उसमें लेते हैं पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देख लो। तो इसमें स्टूडेंट देखो हमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया हुआ, नॉट इक्वल दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब भी नॉट इक्वल दिया होता है तो लेफ्ट हैंड में भी सेम वैल्यू लेंगे, राइट हैंड में भी सेम वैल्यू लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो लिमिट h टेंड टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h, नीचे पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 k
cos 90 माइनस एच कितना होता है sin h, नीचे हो गया स्टूडेंट पाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 प्लस 2h हो जाएगा, ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0 k sin h, नीचे स्टूडेंट पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कट गया तो ये हो गया स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 k अपॉन 2 को साइड में रखा sin h अपॉन h, और स्टूडेंट sin h अपॉन h कितना होता है, sin h अपॉन h आपको पता है कितना होता है, sin h अपॉन h स्टूडेंट हमारा होता है 1, कितना होता है 1, तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ गई k अपॉन 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू k अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। आगे स्टूडेंट अब देखो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मिटा देता हूं स्टूडेंट यहाँ पे। अब राइट हैंड लिमिट देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, सेम लिमिट h टेंड टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंड टू 0 k cos 90 प्लस h, cos 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हम लिख देंगे माइनस sin h, कितना लिख दिया माइनस sin h, ये ब्रैकेट खोलेंगे पाई 2 पाई अपॉन 2 माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास स्टूडेंट आ गया लिमिट h टेंड टू 0 k माइनस बाहर माइनस sin h और अपॉन में माइनस 2h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 k अपॉन 2 ब्रैकेट में sin h अपॉन h, और sin h अपॉन h कितना होता है स्टूडेंट 1, तो ये भी कितना आ गया k अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है k अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट भी है k अपॉन 2। अब देखो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन पहले से ही हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाय 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट k अपॉन 2, f पाई बाय 2 कितना है 3, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 6 आ गई, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 26 है जो एनसीईआरटी का 5.186, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पहले ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ओके।